करो चालू। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के चंबल प्रभा पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जयपुर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रामू दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका तो जिस तरीके से बीजेपी अब तक बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ी हुई दिख रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमें पता है कि रुझानों से पहले एग्जिट पोल आए थे और एग्जिट पोल में अगर हम देखें तो बीजेपी को दिखाया था कि बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है और उसी के साथ साथ हम आज रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट की बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसा कि रिजल्ट में भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बना के आगे चल रही है। अभी तक की हम बात करें तो बीजेपी को 235 सीटों पर लीड मिल चुकी है और अगर कांग्रेस की बात करें तो 97 सीटों पे लीड लेके आगे चल रही है। यहीं पर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 सीटों को लेकर आगे चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं हमें अगर एग्जिट पोल की भी हम बात करें तो एग्जिट पोल अभी तक कई जगह हमें ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं। जहां एग्जिट पोल का मानना था कि एक तरफा मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है अभी तक के रुझानों में। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन भी 236 सीटें रुझानों में 236 सीटों में दिख रहा है और 236 सीटों में लीड बनाए हुए दिख रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी हमें अभी तक के रुझानों में ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं और जैसा कि धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। जैसा कि उमापाल जी हमारे साथ भी हैं, तो उमापाल जी आपको क्या लग रहा है और कैसे आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एग्जिट पोल ने जो भी बोला था उसके वादे थोड़े से झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि इधर कांग्रेस भी आगे लीड कर रही है, कभी बीजेपी आगे लीड कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार 400 पार। तो मैं अपने सहपाठी अजीत से पूछना चाहूंगी कि अजीत तुम्हें क्या लग रहा है? देखिए, 400 पार की अपन बात करें तो 400 पार कहीं न कहीं मुझे भी मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल की अपन बात करें तो उसमें 400 के लगभग दिखाया जा रहा था, लेकिन जो रुझान अब तक आए हैं उनसे मुझे लग रहा है कि 400 पार या 400 प्लस 400 तक नहीं पहुंच पाएगी एनडीए। लेकिन जो इस रुझानों के जरिए अपन देखें तो सरकार तो जरूर बनती मुझे दिख रही है जी। तो मैं एडवोकेट रामू दुबे जी से पूछना चाहूंगी कि अब आप आगे क्या कहना चाहेंगे? अभी तक के रुझानों के अनुसार बीजेपी की सरकार बनना तय है। लगभग 290 सीटों को लेकर आगे चल रहे हैं और अगर हम धौलपुर करौली की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में भी जैसा कि हमें पता है कि 2019 के चुनाव में राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी की थीं। लेकिन आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है और राजस्थान में 14 सीटों को लेकर बीजेपी आगे चल रही है और 8 सीटों को लेकर कांग्रेस भी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो इसी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम धौलपुर करौली की बात करेंगे। जैसा कि हमारा लोकल है धौलपुर, तो धौलपुर करौली की हम यदि बात करें तो धौलपुर में भजन लाल जाटव जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। राजस्थान के अंदर 14 सीटें बीजेपी और 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। सीपीआई 1 सीट पर और आरएलटीपी 1 सीट पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर 2019 के कंपैरिजन में 2024 की बात करें तो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन काफ़ी ठीक रहा है और कांग्रेस पार्टी ने अपने नेतृत्व में कई सारी चीज़ों में बढ़त हासिल कर रही है, क्योंकि 2019 के अंदर 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट के रह गई थी और इस बार कहीं ना कहीं 90 सीटों पर बढ़त बनाकर आगे चल रही है। अजीत, आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस आगे चल रही है? तो देखिए, बढ़त तो निश्चित है, बढ़त बनाई है। जो 2014 में सीटें आई थी उससे 2019 में ग्रोथ हुआ और इस बार भी ग्रोथ होगा, ये निश्चित है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उसमें कमी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें कहीं ना कहीं लोकल मुद्दों की, जातिगत मुद्दों की, धार्मिक मुद्दों की, और जो कि मुद्दे चल रहे थे विभिन्न देश में, जैसे धार्मिक मुद्दों की बात करें तो धार्मिक मुद्दों को लेकर जैसे यूपी में चुनाव का रुझान आ रहा है अभी, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं राम मंदिर ऐसा कोई बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि सभी पार्टियों ने
प्रिडिक्ट किया था, सभी पार्टियों का कहना था कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा, तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा इसमें बना हुआ है, क्योंकि यूपी के अंदर बीजेपी को काफ़ी हानि होती हुई दिख रही है। और अभी तक के रुझान के अनुसार, अभी तक के चुनाव के जो चरण चल रहे हैं उनके अनुसार हमें जैसा दिख रहा है कि 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और 36 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो देखना होगा कि फाइनल रिजल्ट में क्या रहता है, और अभी तो रिजल्ट का अनाउंस होना बाकी है और चीज़ें चल रही हैं, लगातार काउंटिंग हो रही है, तो फाइनल रिजल्ट क्या रहता है उसके बाद चीज़ें साफ होंगी। धीरे धीरे ये मामला 3-4 बजे तक साफ होता हुआ हमें दिख जाएगा। तो अभी 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे 5वें चरण की, तो अभी बने रहिए चंबल प्रभा के साथ। धन्यवाद। बहुत लॉन्ग हो जाएगा।